शक्ति पराशक्ति। कारण के बगैर क्रिया नहीं होती। कर्म को दोषी ठहराकर आलसी बनकर ना बैठें। किसी भी विषय में सिद्धांत का होना ज़रूरी है, उसमें भी तथ्य होना चाहिए। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति। श्री गुरु चरणन में सहस्र कोटि नमन। क्यों जयरानी, कहीं बाहर गई थी क्या? कार्यालय से वापस जाते समय हमारे घर के सामने से ही गुजरती हो। कुछ दिन से तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ, पूछा सुधा ने। जवाब में जयरानी, हाँ दीदी, 2 दिन से अस्पताल जाना पड़ रहा है। कार्यालय का काम खत्म होते ही अस्पताल निकल जाती हूँ। वहीं पर काफ़ी भीड़ होती है और लौटते हुए काफ़ी देर हो जाती है। क्यों, क्या हुआ? शरीर में कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ही बहुत ही सौहार्द्रता दिखाते हुए सुधा ने कहा, अंदर आओ और बैठकर बात करते हैं। और इसके साथ ही सुधा ने कहना जारी रखा, पिछले सप्ताह शेल्वी आई थी। वह जब तुम्हें देखने तुम्हारे घर गई तो ताला लगा हुआ मिला। तुम्हें देख ना पाकर वह बहुत उदास हो रही थी। तो जयरानी ने कहा, अरे हाँ, शेल्वी को तो देख बहुत दिन हो गए। पिछले सप्ताह अम्मा की कृपा से मेरी बेटी वर्षनी को एक अच्छी जगह में नौकरी मिली और हम सब कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेल मरवतुर जाकर अम्मा के दर्शन करे और चरण कमल वंदना की। तो अम्मा ने कहा कि माता रानी को 3 कवच चढ़ा और 3 दिन अलंकार में हिस्सा लो। बिटिया के लिए योग्य वर लाकर खड़ा करती हूँ। ऐसे मीठे वचन सुनाए। अम्मा ने और मैंने भी उन कवच के लिए और अलंकार के लिए हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण करवाया और नीम, हल्दी एवं कुमकुम कवच और सभी प्रसाद को लेकर घर वापस लौटी। तो सुधा ने हंसते हुए कहा, तो सीधे कहो ना कि निकट भविष्य में तुम्हारे यहाँ शादी का भोज खाने का वक्त आ गया है। तो जवाब में जयरानी बोल पड़ी, हाँ दीदी, बंगारू अम्मा बोल दें तो वह पत्थर पर लकीर के समान बन जाती है और उसी प्रकार से कर भी देगी। यह सब तो ठीक है, पर अस्पताल किस लिए गई? ऐसा सवाल दाग दिया सुधा ने। तो हिचकिचाते हुए जयरानी ने कहा कि बाएं तरफ की छाती में तिल के समान उभार आया। तिल समझकर मैंने उसे हल्के में ले लिया, पर अब वह बहुत बड़ा गांठ बनकर काफ़ी दर्द दे रहा है। ठीक है, चलो डॉक्टर को दिखाकर आते हैं सोचकर गई, पर वहाँ डॉक्टर तो क्या क्या बोलने लगे। बायोप्सी के लिए दिया हुआ है, शल्य चिकित्सा करनी होगी बता रहे हैं। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। 53 वर्ष की हो रही हूँ। अब डॉक्टर के पास जाना या शल्य चिकित्सा करना, यह सब मुझसे नहीं हो सकता। मैं जिस बंगारू स्वामी को शरणागत होती हूँ, उन्हीं ने मेरी रक्षा करनी है। तो सुधा ने कहा, अरे जयरानी, चिंता मत करो, हम सब हैं ना। जो भी सहायता चाहिए हमें बताओ, हम करने को तैयार है। तुम क्यों इतने लापरवाह हो? पढ़े लिखे के समान चलती क्यों नहीं? मंदिर तो जाना ही है, स्वामी पूजन भी ज़रूरी है, पर उसके लिए वहाँ पर ही भरोसा कर बैठना भी कहाँ तक उचित है। चलो सही समय पर डॉक्टर के पास जाओ और वह जैसा कहे वैसी चिकित्सा करवाओ। हमारे पड़ोस वाली गली में रहने वाली पुंकोदय है ना, उसकी दूसरी दीदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अरे छोटी उम्र है, यह सब कुछ नहीं होगा, अस्पताल जाएंगे तो कुछ ना कुछ कहकर पैसे झटकेंगे, ऐसी सोच रखते हुए लापरवाही के साथ रह गए। फिर अंत में पता चला कि वह स्तन कैंसर के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और डॉक्टरों ने बचा नहीं सकते कहते हुए हाथ पसार दिया, कहा सुधा ने। जयरानी ने कहा, दीदी चलो देर हो गई, विदा लेती हूँ, कहकर चुपचाप निकल पड़ी। अगले दिन सुबह ही जयरानी पूजा घर में अम्मा के चित्र के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहा, माँ, मेरी छाती पर रहने वाले तिल
जैसे उभार को ठीक कर दो। ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ मनोती करते हुए, मूल मंत्र पढ़ते हुए मिले हुए नीम पत्र कवच को तिल वाले स्थान पर लेपन किया। 10वें दिन क्या आश्चर्य के बाद वह अपने आप ही सूख कर घिर गया। इस नीम पत्र कवच और मरवतुर की महारानी के उपचार की महिमा को समझते हुए जयरानी ने अश्रुपूरित नेत्रों से मरवतुर अम्मा के समक्ष आभार और कृतज्ञता प्रकट की। इसे बात बात में सुधा को जया ने बताया तो वह आश्चर्य भारी लहजे में कहने लगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे, तुम्हारे द्वारा पूजे जाने वाली अम्मा बहुत ही शक्तिशाली है। ऐसा कहते हुए सुधा ने कहा कि अगली बार जब तुम जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी। हे शक्तिगण, जयरानी के दृढ़ विश्वास एवं अटल विश्वास और शरणागति के कारण अम्मा के खुद कवच के रूप में खड़े होकर भक्त की वेदना को नीम पत्र कवच के माध्यम से समाप्त कर दिखाया। हमारे आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री अम्मा ने कवच चढ़ा, कहती है अम्मा, कवच बन कवच के माध्यम से खतरों से रक्षा करने के लिए हमारे आने वाले संकट की चिंता हमें ना देते हुए हमें केवल कवच चढ़ा कह देती है। दुख तकलीफ आते समय उसमें पड़कर हम टूट न जाए, इसे सुनिश्चित करते हुए हमारी रक्षा करती है। हे शक्तिगण, आने वाले नवरात्र में हम भी कवच एवं अभिषेक के लिए पंजीकरण करवाकर अम्मा की पूर्ण कृपा प्राप्त करते हुए स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन पाते हैं। ओम शक्ति।